नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल m.r.patel में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं वर्ग 3 किसकी वर्ग 3 ठीक है। इसमें वर्ग 3 में जो संस्कृत व्याकरण आने वाली है ना, उसका पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं ठीक है। अभी आप सभी ने देखा होगा है ना, पीवी में जाके वेबसाइट में जाके 26 सितंबर से वर्ग 3 के पेपर है ना आरंभ होने वाले हैं, इसलिए मैं संस्कृत व्याकरण का पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं ठीक है। जिसमें संस्कृत है ना शब्द का विग्रह, यहाँ पर देखो संस्कृत और व्याकरण, तो संस्कृत और व्याकरण इन दोनों का अलग अलग विग्रह करके देख रहे हैं, क्योंकि है ना हम चैप्टर चालू करने से पहले यदि उस अध्याय के बारे में है ना हमें समझ में थोड़ी सा आ जाएगा तो हमें समस्या नहीं जाएगी ठीक है। क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं संस्कृत और व्याकरण ठीक, मतलब संस्कृत की व्याकरण। संस्कृत का विग्रह क्या होता है? सम धन क्री धन कृत, मतलब यह है ना किससे? सम है ना उपसर्ग और क्री धातु और कृत के अपने पास ये प्रत्यय, ये तीन से मिलकर संस्कृत शब्द बना हुआ है। ऐसी व्याकरण क्या अपने पास है ना, अभी नोट पढ़ लें है ना। नोट क्या है अपने पास? कोई भी शब्द संस्कृत में, जो कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द बना हुआ होता है वो संस्कृत में धातु प्रत्यय उपसर्ग है ना इन तीनों से मिलकर ही बनता है ठीक है। अब यहाँ पास देखना कि व्याकरण, अब व्याकरण क्या अपने पास? व्याकरण का विग्रह है ना, व्याकरण का विग्रह। तो व्याकरण अभी संस्कृत का हो गया सम धन क्री धन ल्युट ठीक, सॉरी कृत। ऐसी व्याकरण में है तो वी धन आंग धन क्री धन ल्युट, मतलब वी और आंग क्या है? उपसर्ग है, और क्री एक धातु है, और क्या है? ल्युट एक प्रत्यय है ना। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं है ना, और धातु अपन आगे पढ़ेंगे ठीक। धातु बहुत सी होती हैं, और क्या है? प्रत्यय, जो है ना किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यय ठीक है। अब यहाँ पास पढ़ेंगे हम संस्कृत व्याकरण के 5 विभाग, मतलब संस्कृत व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में ठीक है। पहला कौन सा? वर्ण विचार है ना। सेकेंड कौन सा? पद विचार। थर्ड कौन सा है? वाक्य विचार। और चौथा कौन सा है? चिन्ह विचार। और पांचवा क्या है? छंद विचार है ना ठीक। वर्ण को अक्षर भी कह देते हैं है ना। वर्ण क्या होता है? जैसे राम लिखा राम है ना, इसका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ लिख रहा है ठीक है। जैसे रामा तो रा है ना, आधा रा फिर आ पूरा, और माँ की नीचे हलंत। हलंत मतलब क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन ठीक है। ये माँ जो है आधा है, और रा भी आधा है, और आहा ये क्या अपने पास ये है ना, ये आहा की मात्रा है ठीक है, जो अपन ने पढ़ा। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं है ना, जिनका अपने पास क्या होता है? सार्थक अर्थ निकलता है। पद क्या होते हैं? शब्दों से मिलकर बनते हैं है ना ठीक। और वाक्य क्या होता है? एक बड़ा सेंटेंस होता है जो बना हुआ होता है ना। चिन्ह विचार अपन पढ़े हैं हिंदी में है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सारी चीजें इसमें भी पढ़ेंगे अपन वो है ना ठीक, करता है इस टाइप से। और पांचवा क्या है? छंद विचार, जिसके अंदर है ना अपने पास क्या आते हैं है ना, दोहा सोटा रोला एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि ठीक है। अब क्या होते हैं त्रिमुनि? त्रिमुनि मतलब जो संस्कृत व्याकरण के है ना 3 मुख्य क्या होते हैं, जो संस्कृत व्याकरण जिन्होंने है ना इनका क्या किया? प्रतिपादन किया है ठीक है। पहले फर्स्ट में है पाणिनि, दूसरा क्या है? कात्यायन या वररुचि। कात्यायन को वररुचि के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा है ना कि कात्यायन या वररुचि कौन है। तो है ना कात्यायन को ही वररुचि कहा जाता है, मतलब ये दोनों एक ही है ठीक है। थर्ड क्या है? पतंजलि है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? व्याकरण पंचांग में 5 सूत्र होते हैं, कितने टोटल? 5 सूत्र। कौन कौन से हैं? पहला है, सबसे फर्स्ट है अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है ना, जिसे क्या कहते हैं? ग्रंथ भी कहते हैं ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन ये हुई है कि ग्रंथ और सूत्र पाठ अष्टाध्यायी है ना, ये क्या है? ये दोनों एक ही है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि ने की है। सेकेंड क्या अपने पास? गणपाठ है ना ठीक, इसकी भी रचना किसने की है? पाणिनि ने ठीक। और थर्ड क्या है? ओलादी पाठ, इसकी भी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। और फोर्थ क्या अपने पास? चौथा है ना धातु पाठ, इसकी भी रचना किसने की है? पाणिनि ने ठीक है। और पांचवा क्या है? लिंगानुशासनम है ना, ये भी अपने पास क्या है? एक सूत्र पाठ है लिंगानुशासनम ठीक है, लिंगानुशासनम ठीक। ये भी क्या है? किसकी इसने है ना किसकी रचना की है? किसने? पाणिनि ने ठीक। अब नोट क्या है? अष्टाध्यायी ग्रंथ जो होता है व्याकरण शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, जिसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने ठीक है ठीक। अब सेकेंड नोट अपने पास है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय। यहाँ पर देखो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब कितना? अष्ट मतलब क्या होता है? 8 संस्कृत में कहा जाता है 8 को ठीक है। अध्याय मतलब क्या होता है? अध्याय मतलब अष्टाध्यायी में 8 अध्याय
है ना, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाठ, कितने पाठ बताए गए हैं, 4-4 पाठ बताए गए हैं टोटल मिलाकर, है ना, कुल मिलाकर 8 चौके कितने हो गए हैं अपने पास 32, ठीक है, 32 पाठ होते हैं इनके, है ना। इनके सूत्र की संख्या 3978 या लगभग 4000 मानी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को मोस्ट है, ठीक। आप सभी, है ना, लोगों से क्या है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपनी नोटबुक, है ना, नोटबुक में मतलब कॉपी में, है ना, बढ़िया जैसे मैं ये, है ना, बनाया हूं उसी तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। हाँ, और एक बात और, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं इन सारी चीजों के बीच में बताया हूं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार रिवीज बता दे रहा कि त्रिमुनि कितने होते हैं, त्रिमुनि, त्रि यानी 3 और मुनि यानी मतलब ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, पहला पाणिनि, दूसरा कात्यायन या वररुचि, थर्ड कौन सा अपने पास पतंजलि, और अष्टाध्याय ग्रंथ भी कहा जाता है। और ये क्या होता है अपने पास, ये सूत्र पाठ भी है ना, जिसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने, ठीक है। और ये अपने पास गाढ़ पाठ, उड़ादी पाठ, धातु पाठ, लिंग अनुशासना पाठ, ये सारी की रचना किसने की है, पाणिनि ने, ठीक है। और व्याकरण शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है अष्टाध्याय, ठीक है। इसमें 8 अध्याय और प्रत्येक में 4-4 पाठ और टोटल मिला के कुल 32 पाठ माने गए हैं। इन सूत्रों की संख्या, है ना, 3978 या लगभग 4000 माने गए हैं, ठीक है। ये संस्कृत व्याकरण में है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अष्टाध्याय का, है ना, प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र मतलब, है ना, सबसे पहले अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र क्या होता है, ठीक है। अष्टाध्याय की रचना बता दी कि पाणिनि कहती है, इसे सूत्र पाठ भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। और प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धि रोच, जिसे 1, है ना, दशमलव या 1.1, है ना, ये अपने पास क्या इसकी संख्या होती है। यदि आ जाए कि अष्टाध्याय के प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धि रोच, है ना, जो 1 तथा अंतिम सूत्र क्या होता है, आ, है ना, ये क्या होता है 8, है ना, 8 4 6, है ना, 8 4 6 और एक 7 है। अंतिम सूत्र कौन सा अपने पास है ना, आ, मतलब ये अपने पास अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र है वृद्धि रोच, जिसे 1 मतलब 111 याद कर लीजिएगा। और अंतिम सूत्र क्या है, आ हिंदी में, ठीक है। और इसका सूत्र संख्या क्या है अपने पास, है ना, संख्याओं में 8 4 6 7 है, ठीक। अब महर्षि कात्यायन या वररुचि, है ना, महर्षि कात्यायन या वररुचि जो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि में से ये दूसरे नंबर में है। पहले नंबर में कौन सा, पाणिनि, ठीक है, जिसने अष्टाध्याय की रचना की थी। अब क्या अपने पास कात्यायन और वररुचि ने, इन्होंने भी अष्टाध्याय के, है ना, अष्टाध्याय में वार्ती, है ना, वार्तिक लिखा है और इसलिए इन्हें वार्तिकार भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में जाए कि वार्तिकार किसे कहा गया है, तो है ना, कात्यायन या वररुचि को भी कहा गया है, ठीक है। अब क्या महर्षि पतंजलि, त्रिमुनि पढ़े थे ना, तो पहला पढ़ लिए अपन पाणिनि, ठीक, जिसका अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र वृद्धि रोच, जिसे 111 याद कर लीजिएगा। और अंतिम सूत्र क्या होता है, आ 8, है ना, 4 6 7 है, ठीक है। सेकंड क्या पढ़े हैं, कात्यायन या वररुचि, जो अष्टाध्याय में, है ना, इन्होंने वार्तिक लिखी है और इन्हें वार्तिकार भी कहा जाता है। थर्ड क्या है, पतंजलि, इन्होंने भी अष्टाध्याय की 4000 लगभग 4000 सूत्रों में, कितने, लगभग 4000 सूत्रों में क्या लिखा है, एक विस्तृत भाष्य लिखा है। क्या लिखा है, विस्तृत भाष्य लिखा है ना, जिसे महाभाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं अपन पास, महाभाष्य कहते हैं। और इसीलिए व्याकरण शास्त्र के महाभाष्य, मतलब व्याकरण शास्त्र, है ना, के महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पतंजलि, है ना, महाभाष्य के प्रसिद्ध रचनाकार माने गए हैं, ठीक है। अब महाभाष्य में कुल आहे कितने होते हैं टोटल, है ना, 84 मतलब 84 होते हैं। अब भट्टोजी दीक्षित हैं, ये, है ना, संस्कृत व्याकरण के ही, है ना, रचनाकार है। जो भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, क्या लिखी है, वृत्ति। अब वृत्ति कौन लिखा अपने पास, भट्टो, जो है ना, भट्टोजी दीक्षित ने, है ना, सूत्रों में वृत्ति लिखी है, इसलिए इन्हें वृत्तिकार। अभी क्या पढ़े थे अपन, महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने। और अपने पास क्या लिखा है, हम वृत्तिकार किसने लिखा, भट्टो, जो है ना, भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा, वृत्तिकार, इसलिए। और है ना, इन्हें क्या कहा है, वृत्तिकार के रचनाकार भी कहा जाता है और उन्होंने वृत्ति भी लिखी है, इसी वृत्तिकार, है ना, कि भी कहा जाता है। जो सिद्धांत कौमुदी है ना, जो सिद्धांत कौमुदी रचना है, इन्होंने भी, है ना, भट्टोजी दीक्षित की प्रसिद्ध रचना मानी गई है, ठीक। पढ़ेंगे वर्ण विचार, क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार, ठीक है।
अभी अपन ने पढ़ लिया है कि जो संस्कृत है, व्याकरण है, ये सारी चीजें पढ़ ली। त्रिमुनि कौन से, उनकी रचना है ना, अष्टाध्यायी, ये सारी चीजें अब पढ़ेंगे। वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण को अक्षर भी कह देते हैं, जो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, ठीक है। जैसे वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं, उच्चारण, मतलब मुंह से निकालते हैं, अ, ई, है ना, उ, इस टाइप से, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास, है ना, क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर। इसका सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है, ना क्षरति इति अक्षरा, मतलब जिसका क्षरण है ना या घटे नहीं, मतलब जिसका क्षरण ना कर सके, उसे क्या कहते हैं हम, वर्ण या अक्षर, ठीक है। जैसे अ, ई, उ आदि, इनमें क्या होता है, इनका क्षरण, मतलब इन्हें अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता है। आ केवल आ ही बोल सकते हैं, किसी और से मिलकर नहीं बनता है, ठीक है। नोट में लिख दिया हूं कि वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते, क्या कैसे समझा जाते हैं, समानार्थी। समानार्थी मतलब ये एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या फिर अपने पास क्या हो, अपने पास है ना संस्कृत व्याकरण, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन, है ना, व्यंजन, सॉरी व्यंजन, ठीक है। इंग्लिश में से है ना क्या बोलते हैं अपने पास, इसे बोलते हैं अपने पास वॉवेल, और संस्कृत में बोलते हैं अच, क्या बोलते हैं, अच, ठीक है। जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमें पता चल जाएगा कि स्वर टोटल कितने होते हैं, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्वर क्या है, स्वर को हम अच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच, और व्यंजन को क्या बोल देते हैं, हल, ठीक है। स्वर को क्या बोलते हैं, अच, और व्यंजन को क्या बोल देते हैं अपन, हल। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्वर क्या होते हैं अपने पास, इसका सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वरः, है ना, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, मतलब इसका अर्थ हुआ कि ये वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण, है ना, अन्य वर्ण मतलब किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर, है ना। संस्कृत में याद रखने से अच कहते हैं, ठीक। जैसे आ के उच्चारण में किसी स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बोल के देख लीजिए, आ बस बोलते हैं, ठीक है। इसके बड़ा आ नहीं बोल रहा, छोटा आ बोल रहा, किसका बोल रहा, छोटा आ, जिसमें किसी अन्य वर्ण की, है ना, या स्वर की या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए आ को क्या कहते हैं हम, स्वर माना गया है, ठीक है। ये अपने पास है ना जो स्वर होते हैं टोटल कितने होते हैं, 9, कितने होते हैं, 9। ये आ, ई, बड़ा आ नहीं, बड़ा आ में है ना छोटा आ भी शामिल हो जाता है, इसलिए वो संस्कृत व्याकरण में नहीं लिया गया, क्योंकि स्वर का मतलब ही होता है ना संस्कृत व्याकरण में, जिसमें किसी अन्य वर्ण की स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो आ, ई, उ, री, री, है ना, ली, और ये ए, ओ, है ना, ए और औ, ये सारे टोटल कितने होते हैं अपने पास, 9। ये अपन किससे पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र से। अभी आगे पढ़ते हैं, है ना, जिससे आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें जो अपने पास स्वर माने गए हैं वो है ना 9 क्यों है ना, 11 क्यों नहीं है, 13 क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये अपन को सूत्र से है ना, जो है ना क्या होता है अपने पास, महर्षि पाणिनि ने जो अपने पास है ना ये 9 स्वरों को बतलाया है संस्कृत व्याकरण में, उसे अपन सूत्र से डेफिनेट हो जाएगा कि केवल टोटल 9 ही स्वर माने गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण, है ना, के आधार पर विभाजन, मतलब जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण के अनुसार है ना विभाजन कैसे हुआ। पहले ध्वनि या पहला क्या, ध्वनि या मात्रक, है ना, मात्रा को क्या कहते हैं, समय के आधार पर, और दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, मतलब इनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे माना गया है, ठीक है। तो ध्वनि या मात्रा के अनुसार के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, और तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, एक मात्रिक में, मतलब जिसमें एक मात्रा का ज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा क्या है ना, और एक मात्रिक में कौन कौन सी है, जिसमें एक मात्रा, आ, ई, उ, री, ली, ये टोटल कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं, 5, याद रखना, ठीक है। जो ध्वनि और मात्रा के अनुसार क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो स्वर होते हैं ध्वनि या मात्रा के अनुसार, है ना, और उनके अनुसार कितने स्वर अपने पास आते हैं, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 स्वर होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक के, जिसमें एक मात्रा का ज्ञान होता है ना, जिसमें डबल मात्रा नहीं पता चल। देखो आ में केवल एक मात्रा, ई में भी एक मात्रा, उ में भी, री में भी और ली में भी, ठीक है। ये सारे में कितनी, एक मात्रा है, ये टोटल कितने होते हैं, 5। दीर्घ क्या है, दीर्घ में 2 ही मात्रा, मतलब एक मात्रा ह्रस्व से है ना 2 गुना समय लगता है बोलने में, ठीक है। तो यह 2 मात्रिक है ना स्वर भी कहते हैं। जैसे कौन कौन सा, आ, ई, उ, री, है ना, ये बड़ा, ये छोटा वाला इसमें भी है और इसमें भी, ये दोनों माने गए हैं, ठीक है। इसमें भी दीर्घ में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, दीर्घ में भी री आता है, इसमें भी आता है, ठीक है। ए, ओ और औ, ये टोटल कितने होते हैं अपने पास, 8, कितने होते हैं अपने पास, 8 स्वर होते हैं, कितने होते हैं, 8, तो याद रखना, ठीक है।
थर्ड क्या है प्लुत स्वर, जिसमें त्रिमात्रिक है ना, 3 मात्राओं का ज्ञान, मतलब सभी स्वर, जैसे लिख देते हैं ओम, क्या लिख देते हैं ओम, तो इस टाइप से लिख देते हैं, तो ओम मतलब ये 3, ये अपने पास क्या हुआ ओम, को अपी लिखेंगे है ना इस टाइप से, ठीक। तो इसमें 3 मात्रा, मतलब जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर लिखा है ना, सभी स्वर क्या होते हैं प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब सेकेंड क्या है, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे है ना। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, पहला कौन सा, मूल स्वर, दूसरा संध या संधि स्वर, ठीक है, जिसे अपन संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। लेकिन संध या संधि स्वर ये 2 है ना, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया। पहला क्या, मूल स्वर कितने होते हैं टोटल, 5, कितने होते हैं 5, आ ई उ री और ली। जैसे यहाँ पर हर स्वर भी अपने पास कितने होते हैं 5, तो मूल स्वर भी कितने होते हैं अपने पास, ये 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। अब संध है ना, यह संधि स्वर क्या कहलाते हैं, आ ई उ और री, ये बड़ा वाला री है, ठीक है। अब यहाँ पर आ कैसे मिलके बनता है, ये तो है ना, आ या बड़ा आ है, इन दोनों, ये दोनों आ है, या आ का आ से उच्चारण दोनों मिले है ना, छोटा आ या छोटा आ, यहाँ पर दोनों मिले तो क्या बनेगा, बड़ा आ, या फिर आ है ना, छोटी से भी मिले तब भी बड़ा, और ये आ से मिले तब भी ये बड़ा बनेगा। इसी तरह से ई भी है ना, छोटा ई से मिलेगा तब भी अपने पास बड़ा ई बनेगा, और छोटा ई है ना, बड़ा ई से मिलकर बने तब भी पे, या बड़ा ई बड़ा से मिलकर बने तब भी पे बड़ा ई, ठीक है। ऐसे ऊ भी है, ऊ छोटा ऊ से मिलकर बनेगा तो बड़ा ऊ, या फिर बड़ा ऊ छोटा ऊ से भी मिलकर बनेगा तब भी पे बड़ा ऊ, ठीक है। और ऊ और बड़ा ऊ से भी मिलकर बने तब भी पे क्या है, ये बड़ा ही ऊ बनेगा, ठीक है। ऐसे ऋषि अपने पास ऋषि और ऋषि, छोटा ऋषि से मिलकर बनेगा तो क्या कहलाएगा अपने पास, बड़ा ऋषि, ठीक है। तो ये अपने पास याद रखना है कि स्वरों को जो वर्गीकरण के आधार पर है ना 2 प्रकार से, कौन कौन से, एक अपने पास ध्वनि या मात्रा के अनुसार, दूसरा क्या उत्पत्ति के आधार पर। तो ध्वनि या मात्रा के अनुसार 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। हर स्वर में 1 मात्रा का ज्ञान, जिसमें 5 स्वर होते हैं, जिसे अपन मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है, आ ई उ री और री, ठीक है। और सेकंड क्या है, दीर्घ यानी जिसमें है ना हर से 2 गुना समय लगे, मतलब द्विमात्रिक कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कितने स्वर होते हैं पर बस 8, जिसमें 2 मात्रा, बोल के देख लीजिएगा, इन 5 को छोड़ के जो बचेंगे अपने पास है ना, अम और आ इनको नहीं लिया जाता, ठीक है, ये अपने पास अयोगवाह में आते हैं जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ ई उ री ए और है ना, ए एणिका और ए एनक, ओ और औ, ये अपने पास क्या होते हैं द्विदीर्घ। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जो 3 मात्राओं का ज्ञान, मतलब जितने भी स्वर हैं है ना, 9 स्वर हैं, जिस सारे को क्या कहते हैं प्लुत स्वर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का ज्ञान होता है, जैसे कोअपी और ओम, ये लिख दिया हूं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं, मूल स्वर है ना, या फिर दूसरा क्या है संध या संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर पढ़ लिए कि आ ई उ और री और ली, ठीक है, ये 5 होते हैं। और संध या संधि स्वर क्या होते हैं 4, कौन कौन से हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। ये अपन को याद रखना है कि यदि उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो 2 प्रकार से है ना, और ध्वनि या मात्रा के अनुसार पूछ ले तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद, है ना, मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, ठीक है। अभी वर्गीकरण में पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, भेद, 3 भेद, कौन कौन सा, पहला हर्ष स्वर, जिसे अभी पढ़ा दिया हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा, किसका, 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कह देते हैं, ठीक है, याद रखना, इसे अपन क्या कह देते हैं, मूल स्वर भी कह देते हैं, मूल स्वर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, आ ई उ री और ली, ये टोटल 5 होते हैं। सेकेंड क्या है अपने पास, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में है ना 2 मात्राओं का समय लगता है, मतलब हर्ष से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हम, दीर्घ स्वर। जैसे आ ई उ, बड़ा री, ए है ना, ए और आई, ओ और औ, ये अपने पास टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले भी, ठीक, याद रखना। प्लुत स्वर क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा, मतलब किससे है ना, इससे दीर्घ स्वर से है ना क्या होता है, 2 से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे ओम, कोअपी आदि होते हैं। लेकिन याद रखना कि जहां हमें ये 3 का चिन्ह मिले है ना, कब पता चले, उसे हम क्या कह देते हैं, प्लुत स्वर। ये प्राय किसमें, वेदों में, है ना, आप सभी ने देखा होगी, रामायण हो गया, महाभारत है ना, रामायण में इस टाइप से सबसे ज्यादा ये ओम, कोअपी ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो याद रखना, वेदों में इनका ज्ञान है ना प्राप्त होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि है ना, जो स्वरों का उच्चारण काल होता है ना, वो 4 प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक, 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है, पहला है तो अपने पास 1 मात्रिक स्वर है ना, दूसरा है द्विमात्रिक स्वर, तीसरा त्रिमात्रिक स्वर और चौथा है अर्ध है ना मात्रिक स्वर, ठीक। 1 मात्रिक मतलब ये अपन समझ गए कि हर स्वर
ठीक, है ना, द्विमात्रिक है ना दीर्घ स्वर प्लस, है ना, और त्रिमात्रिक है ना प्लस स्वर, और चौथा अर्ध मात्रिक स्वर। मतलब इन सभी में क्या आते हैं, सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अभी अपन है ना डिटेल से इनको लिख लेंगे और पढ़ लेंगे, जिससे ये अपना स्वर का जो है ना वो स्वर है, जो आज की इस वीडियो में स्वर हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे अभी, और है मतलब है ना व्यंजन है आदि हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ेंगे, अपन है ना जो स्वर के उच्चारण काल है ना, वर्णों के उच्चारण काल में है ना, पहला क्या है अपने पास, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक और क्या है अर्ध मात्रिक स्वर। अब हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण काल, जो अब है ना मैंने बताया है, ये इसका एक सूत्र होता है, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो, है ना, त्रिमात्रस्तु है ना प्लोतो ज्ञो व्यंजन चार मात्रे कम। मतलब इसका अर्थ हुआ कि एक मात्रा है ना, जिसमें एक मात्रा उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें दो मात्रा उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें त्रिमात्रा हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, और जिसमें है ना चार मतलब आधी मात्रा का ज्ञान उसे क्या कहते हैं, हम व्यंजन। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया हूं कि एक मात्रा है ना, एक मात्रा या एक मात्रिक स्वर है ना, किसे कहते हैं हम, ह्रस्व स्वर, इसे मूल स्वर भी कह देते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5, आ ई उ री और ली। ठीक है, और दूसरा क्या है, द्विमात्रा या द्विमात्रिक स्वर, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो मात्राओं का ज्ञान होता है, आ ई उ री, बड़ा री है ए है ना, ए आई ओ और औ, ये टोटल 8 होते हैं, मैं बता चुका हूं। ठीक है, थर्ड क्या है, त्रिमात्रिक स्वर, है ना, जिसमें क्या होता है, 3 मात्राओं का ज्ञान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर भी कहते हैं। ठीक, चौथा है अर्धमात्रिक स्वर। अर्धमात्रिक मतलब जिसमें आधा है ना, आधा मतलब क्या होता है, आधा स्वर होता है। मतलब ये सॉरी, जो अपने पास सारे व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन जो होते हैं वो किसी स्वर से मिलकर बने होते हैं। याद रखना, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो संस्कृत हो, सारे स्वर जो व्यंजन होते हैं वो सारे किसी स्वर से मिलकर 100%, और प्रत्येक स्वर में प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, आ स्वर शामिल 100% होता है। ठीक है, जैसे ये का है हलंत, हमेशा याद रखना व्यंजन हलंत में लिखा जाता है, किसमें, हलंत। ठीक है, ठीक, तो अर्धमात्रिक स्वर नोट में लिख दिया हूं कि एक मात्रिक स्वर को हम ह्रस्व या मूल स्वर भी कहते हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है, द्विमात्रिक स्वर को हम क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर भी कह देते हैं। ठीक, और याद रखना जो प्लुत स्वर रहता है वो कहाँ मिलता है, हमें वेदों में है ना अधिकांशतः देखने को मिलता है, जैसे ओम को अपी है ना, बहुत सारी ऐसी चीज मिलेंगी जिसे हमें केवल वेदों में प्राय सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। ठीक है, इस वीडियो में बस यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ना संस्कृत व्याकरण का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं है ना इनको है ना सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र है ना, व्यंजन, ये सारी चीज है ना पढ़ाऊंगा। ठीक, इस वीडियो में बस यहीं तक। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और हाँ, एक बात और याद रखना, ठीक है, कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं है ना बता चुका हूं पहले भी कि है ना बीच में पता नहीं कौन सी चीज है ना जो मोस्ट कही जाती है वो बता चुका हूं, इसीलिए आप सभी है ना इसकी स्किप वीडियो नहीं करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आप सभी को है ना मेरे जो आगे वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगा। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और इसे शेयर करना। ठीक है, जिससे है ना आपके द्वारा ही आपके छोटे भाई बहनों और बड़े को है ना, जिससे वीडियो का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। धन्यवाद।